मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, गंगोत्री हॉस्पिटल वाराणसी। आजकल हम लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनको कोविड हुआ था और बहुत सारे लोग जिनको कोविड नहीं भी हुआ था, वो लोग आजकल कंसल्टेशन के लिए मिलते हैं और उनके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे कि नींद कम होना, अचानक घबराहट होने लगना, भूख में कमी आ जाना, शरीर में कमजोरी रहना। ये विभिन्न प्रकार के लक्षण जो कि उनके जीवन में पहले कभी नहीं था, वो अचानक जो है कि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद जो है कि हो रहा है। वो लोग कंसल्ट करते पहले जनरल फिजिशियन को जाते हैं, सारे ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, सारी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आता है। जनरल फिजिशियन रेफ़र करते हैं न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को। यहाँ पे आने पे उनकी डायग्नोसिस, किसी को डिप्रेशन, किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सब बनता है। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ? कोरोना के टाइम पर पूरा शहर बंद था, सभी लोगों की एक्टिविटीज़ बंद थी। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, बिजनेसमैन व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे, स्पोर्ट्समैन खेल कूद नहीं कर पा रहे थे। तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरा था। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल चीज़ों से सामना करना पड़ रहा था। तो ये जो स्ट्रेसफुल फैक्टर है, इस स्ट्रेसफुल फैक्टर की वजह से ब्रेन के बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स जो थे वो डिसबैलेंस हुए और वो न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी को दिन तक खुद उसको कंपनसेट करना चाहिए कि भाई बॉडी की जो क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, बॉडी उसे निकालना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं निकल पाए और उनमें जो है कि फाइनली न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो गई। डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो बार बार हमें नाम ले रहे हैं, इनकी कमी हो गई। किसी लोगों में अधिकता हो गई, किसी लोगों में इनका जो समीकरण था वो डिसबैलेंस हो गया। इसके वजह से जो है कि तमाम तरीके के लक्षण आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ा ही एटिपिकल सिम्टम मिल रहा है, जैसे कि नींद न आना, घबराहट हो जाना, बेचैनी रहना, उदासी रहना, शरीर में कमजोरी रहना, सर में दर्द रहना, अचानक जो है कि किसी बंद प्लेस पे घबराहट हो जाना, ये तमाम लक्षणें देखने को मिल रही हैं। अब इन कंडीशन में पेशेंट सबसे पहले अपने जनरल फिजिशियन के पास जाता है और उनको सारी चीज़ें बताता है। जनरल फिजिशियन के पास जो है कि उनके सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, क्योंकि इन सब बीमारियों की डायग्नोसिस क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर बनाई जाती है। क्लिनिकल सिम्टम का मतलब ये होता है कि भाई क्या क्या लक्षण है, कितने दिनों से है, ये सब डिटेल हिस्ट्री सुन करके उनकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। फाइनली ये पेशेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, उनकी डायग्नोसिस बनती है और फिर उनका इलाज जो है कि शुरू होता है। इलाज शुरू होने के बाद से जो है कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते में पेशेंट को अपना आराम महसूस होना शुरू हो जाता है और पेशेंट फिर ठीक हो जाता है। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि बहुत सारे लोग जो परेशान इधर उधर घूम रहे हैं कि भाई सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, घबराहट हो रहा है, क्या करें। तो इसके लिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नज़दीकी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से मिलें और उनसे एडवाइज लें। ये सब बहुत ही मामूली बीमारियां हैं और ये सब बीमारियां हैं, सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और ये इलाज से ठीक हो जाता है। धन्यवाद।